हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 6 to 12 एनसीईआरटी क्लासेस में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट। ओके, ये पंचायती राज का हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट कल कंप्लीट किया था। आज सेकंड पार्ट हम लोग ग्राम पंचायत से स्टार्ट करेंगे। देखिए ग्राम पंचायत से हम लोग पढ़ते हैं। ग्राम पंचायत की नियमित रूप से बैठक होती है। उसका मुख्य काम उसके क्षेत्र में आने वाले गांव में विकास कार्यक्रम लागू करवाना होता है। जैसा कि आपने देखा, ग्राम सभा की ही पंचायत के काम को स्वीकृति देती है, तभी पंचायत अपना काम कर पाती है। यहाँ देखिए, ये है जो महाराष्ट्र के 2 पंच जिन्हें 2005 में अपनी पंचायत में उल्लेखनीय काम करने के लिए निर्मल ग्राम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आगे पढ़ते हैं। ग्राम पंचायत के काम: सड़कों, नालियों, स्कूलों, भवनों, पानी के स्रोतों और अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवनों का निर्माण और रखरखाव, स्थानीय कर लगाना और इकट्ठा करना, गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधी सरकारी योजनाएं लागू करना। ग्राम पंचायत की आमदनी के स्रोत: घरों एवं बाजारों पर लगाए जाने वाले कर से मिलने वाली राशि, विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि जो जनपद एवं जिला पंचायत द्वारा आती है, समुदाय के काम के लिए मिलने वाले दान। कुछ राज्य में ग्राम सभाएं काम करवाने के लिए समितियां बनाती है। उदाहरण के लिए निर्माण समिति। मान लीजिए कि गांव में एक सामुदायिक केंद्र का भवन बनवाना है, तो ये काम निर्माण समिति करेगी। इन समितियों में कुछ सदस्य ग्राम सभा के होते हैं और कुछ पंचायत के। ये दोनों मिलकर गांव के विकास के लिए काम करते हैं। चलिए देखते हैं कि हरदास ग्राम पंचायत ने क्या क्या काम किया। हरदास गांव की ग्राम सभा में पानी की समस्या को सुलझाने के लिए जो विकल्प दिए गए थे, क्या वे आपको याद है? जब हरदास ग्राम पंचायत की बैठक हुई तो कुछ पंचों ने इस मुद्दे को दोबारा उठाया। इस बैठक में सरपंच, पंच और सचिव उपस्थित थे। पंचायत के सदस्यों ने पहले एक कुआं साफ करने और 2 हैंडपंप को गहरा करने के विकल्प पर सोच विचार किया ताकि गांव को पानी के बिना न रहना पड़े। सरपंच ने सुझाव दिया कि चूंकि पंचायत के पास हैंडपंप की देख रेख के मद में कुछ पैसा है, सो उन्हीं पैसों के इस काम में लगाया जा सकता है। इस पर सभी सदस्य मान गए और सचिव ने उनके निर्णय को रजिस्टर में दर्ज कर लिया। उसके बाद सभी सदस्य मिलकर समस्या के स्थायी हल पर विचार करने लगे। उनको पता था कि अगली बैठक में ग्राम सभा के सदस्य फिर से प्रश्न पूछेंगे। तो कुछ पंचों ने संकर जाहिर करते हुए पूछा कि क्या जल संरक्षण से पानी स्तर में कोई विशेष फर्क पड़ेगा। इस पर बहुत चर्चा हुई। अंत में यह निर्णय हुआ कि ग्राम पंचायत खंड विकास पदाधिकारी से बात करेंगे, इस योजना पर अधिक जानकारी इकट्ठा करेगी। तो पंचायत के 3 स्तर हैं। हरदास गांव की ग्राम सभा और पंचायत के बारे में पढ़ने के बाद आपको समझ में आ ही गया होगा कि पंचायती राज व्यवस्था एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपनी सरकार में भाग लेते हैं। ठीक है, और ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्तर है। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह होती है क्योंकि ग्राम सभा के लोग ही उसको चुनते हैं। पंचायती राज व्यवस्था में लोगों की भागीदारी 2 और स्तरों पर होती है। आइए आगे देखते क्या क्या है। ग्राम पंचायत के बाद दूसरा स्तर विकास खंड का होता है। इससे जनपद पंचायत या पंचायत समिति कहते हैं। एक पंचायत समिति में कई ग्राम पंचायतें होती हैं। पंचायत समिति के ऊपर जिला पंचायत या जिला परिषद होती है। यह तीसरा स्तर होता है। जिला परिषद एक जिले के स्तर पर विकास की योजनाएं बनाती है। पंचायती समिति की मदद से जिला परिषद सभी पंचायतों में आवंटित राशि के वितरण की व्यवस्था करती है। आवंटित यानी बांट दिया जाता है। जितने भी पैसा मिलता है उसको बांट दिया जाता है।
संविधान में दिए हुए निर्देशों के आधार पर देश के हर राज्य ने पंचायत से जुड़े कानून बनाए, इसलिए पंचायत सभी कानून हर राज्य में कुछ अलग अलग हो सकते हैं। इसके पीछे मुख्य विचार यह है कि अपने गांव की व्यवस्था में लोगों की भागीदारी बढ़े और उन्हें अपनी आवाज़ उठाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मौके मिले। और उसके बाद यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। यहाँ पे जो पिंक में थे यहाँ पे बताया गया है कि अध्यापिका से निवेदन करे कि प्रतिनिधि जैसे पंच, सरपंच, जनपद, जिला परिषद सदस्य की कक्षा में आमंत्रित करके उनके काम और जिम्मेदारी पर बातचीत करें। ठीक है, ये बच्चे को काम दिया गया कि अपने टीचर से बात करें। और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन अभ्यास के लिए दिया गया है, क्या फ़र्क है, अपने उत्तर दीजिए, इस सब के बारे में क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो सेकंड पार्ट यहीं पे ख़त्म होती है। नेक्स्ट क्लास आपकी चैप्टर 5 से स्टार्ट होगी, गांव का प्रशासन से। ओके एवरीवन, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। ओके, थैंक यू।